हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हें डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली वेबसाइट जो हमारे पास है उसका नाम है डेथ क्लॉक। तो डेथ क्लॉक, तो ये आ गई है डेथ क्लॉक। इसमें क्या है कि तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम कब मरने वाले हो। सो लेट्स सी। तो ये भाई हमारे पास आ गई है, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। 8 करोड़ 25 लाख डेथ प्रोजेक्शंस एंड काउंटिंग। डेथ क्लॉक। हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ व्हेन विल आई डाई। तो इसमें बताया गया है कि क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम कब मरने वाले हो, तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तुम इस कैलकुलेटर की मदद से, इट्स एआई, और तुम मदद पता लगा सकते हो कि तुम्हारी डेथ कब होने वाली है। सो इसमें हमें डिटेल्स बनी होगी। मैं अपनी तो नहीं भरने वाला, सीधी बात है। डेट ऑफ बर्थ हम रैंडमली किसी की भरते हैं, महीना 5 और 1996। तो भाई लड़की को मारते हैं। डू यू स्मोक? यस। हाउ मेनी पैकेट्स पर डे? 10। हाउ मेनी ईयर्स से? 15। ओके। बी एम आई मेरा है भाई, मेरा बी एम आई 43 जान दे। आउटलुक, आउटलुक क्या है? मैं सुसाइडल हूँ। अल्कोहल कंजप्शन तो आई एम कॉन्स्टेंटली ब्लोटो। ठीक है, मतलब कि हर सेकंड बस टायर्ड ही रहता हूँ। कंट्री, कंट्री जान दे अफगानिस्तान। कोई फिटनेस वगैरह नहीं है, चल सबमिट कर देते हैं भाई। तो भाई रिजल्ट आ चुका है। अभी हम 30 साल 4 महीने और 16 दिन की लड़की है जिसकी मैंने डिटेल डाली हुई है। और ये मार्च 2027 को मर जाएगी, संडे वाले दिन 21 मार्च को। तो अगले साल ये इस वक्त मर चुकी होगी लड़की। ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास कितने दिन बचे हुए हैं? 212 दिन बचे हुए हैं। 13 घंटे 19 मिनट 46 सेकेंड्स 45 44। तो जिसके साथ भी ये डिटेल मैच होती है वो चेक कर ले, क्योंकि उसके पास इतनी ज़िंदगी बची हुई है। सो अभी हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाली साइड की तरफ। सो नेक्स्ट वाली साइड हमारी है जियो किटन। ये आ गई जियो किटन। इसमें होता क्या है? तो जियो किटन, कैन योर चॉइस इन किटन्स रिवील वेयर यू लिव। तो हमें ये दो बिल्लियाँ दिखाई देंगी, इनमें से हमें एक को क्लिक करना और हमें ये बताएगा कि हम रहते कहाँ पे है। तो मैं पहले भाई राइट वाली क्यूट लग रही है, इसको करता हूँ। योर फर्स्ट चॉइस सुजेस्ट यू लिव इन एशिया, इज दैट करेक्ट? यस, ये तो बिल्कुल सही है। ओके, नाउ सिलेक्ट बिटवीन दीज टू क्यूट। मैं फिर से राइट पे ही जाता हूँ। वी आर थिंकिंग इंडिया, राइट भाई, राइट है। योर फेवरेट बिटवीन, ये वाली ज़्यादा अच्छी, जम्मू कश्मीर, राइट। राइट वाला जान दो। सिटी भी बता दी है इसने। अब मैं अपोजिट वाले ऑप्शन चूज करके देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है। तो पहले मैंने ये चूज़ किया था, अब मैं ये वाला चूज़ करता हूँ। फिर वही आया एशिया में। ठीक है। पहले मैंने ये वाला चूज़ किया था शायद, अब मैं ये वाला करता हूँ। फिर से इंडिया आया। ठीक है। पहले मैंने ये वाला चूज़ किया, ये, हाँ ये वाला। फिर से वही आया। डिफरेंट ऑप्शन चूज करने के बाद भी भाई सेम चीज़ क्यों आ रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं एक बार लास्ट लास्ट टाइम करके देखता हूँ। इस बार मैं नो करूँगा। नो, दैट्स इट। रॉर, सॉरी टू डिसअपॉइंट। यार मुझे लग रहा है ये साइट ट्रैक कर रही है आईपी एड्रेस को या जीपीएस को ट्रैक कर रही है, जिसकी वजह से इसको पता है कि हम मतलब कहाँ पे मैं रहता हूँ। अदरवाइज इट जस्ट फेक, मतलब क्वेश्चन से पता नहीं लगा सकते कहाँ पे रहते हो। ये वाली साइट तो फेक है। सो हम नेक्स्ट वाली की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वाली हमारी है रैंडम फेस जनरेटर, या दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट डॉट कॉम। रैंडम फेस, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, जेंडर रैंडम, जनरेट रैंडम ह्यूमन फेस इन वन क्लिक एंड डाउनलोड इट, एआई जनरेटेड फेक पर्सन फोटोज, मैन वुमेन एंड चाइल्ड। तो इसमें बेसिकली हम डिटेल भरनी है और जो हमारी पिक्चर सामने आएगी वो पिक्चर रियल लाइफ में दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो ये बच्चा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है देखने में, क्योंकि वैसे बच्चे सारे सेम ही लगते हैं यार, तो मतलब हो सकता है एग्जिस्ट करता भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जेंडर वाइज लड़की से शुरुआत करते हैं। एज इसकी रखते हैं हम लड़की की 19 और 25 के बीच में। एथनिसिटी हम इसकी रखते हैं, पहले इंडियन से शुरुआत करते हैं। रिफ्रेश इमेज। भाई ये लड़की तुम्हें कहाँ से 19 और 25 के बीच में लग रही है? ये लड़की तो मेरे को लग रही है सिर्फ 12 13 की भी नहीं, 9 10 साल की लग रही है। एंड पर सरप्राइजिंग बात ये है कि ये लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। शी डज नॉट एग्जिस्ट। चलो डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा ए चेंज करके देखते हैं। 12 से 18 के बीच में रखते हैं। भाई पहली बात तो ये लड़की नहीं लग रही है, ये लड़का लग रहा है। ठीक है। और इसे तुम बोल भी सकते हो 12 से 18 के बीच। चलो बाकी चेंज करते हैं यार, मेल करते हैं। मेल एज हम रखते हैं 26 to 35 और हम रखते हैं ब्लैक। चलो
यार मैंने अब एक चीज़ नोटिस की इसमें कि जितनी मैं एज डाल रहा हूँ ना, ये उससे 4-5 साल कम ही दिखा रहा है, क्योंकि ये लड़का ऐसा लग रहा है कि अपने अर्ली 20s में, और मैंने एज लिखी 26 और 35 ईयर्स के बीच में। एथनिसिटी चेंज करते हैं, लतीनो हिस्पैनिक ये करते हैं, मुझे नहीं पता ये होता क्या है। लटीनो, लटीना मैंने सुना है, वैसे लड़कियाँ होती हैं, आई डोंट नो ये क्या होता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट आया, ये लग रहा है मेल है, और 26 और 35 के बीच में इसकी एज लग रही है, और एथनिसिटी का मुझे पता नहीं है कौन सी एथनिसिटी है। बट अगेन ये बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, टोटली डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी मैं इसकी करता हूँ मिडल ईस्टर्न, रिफ्रेश। अगेन भाई इसमें थोड़ा मुझे लगता है साइड में ग्लिच है, क्योंकि ये एक लड़की है और इसकी एज तो वैसे ठीक है, बाकी सब ठीक है, बट लग रहा है। तो तुम इस साइड को देख सकते हो, लेकिन एक इसके बारे में सबसे जो यूनिक बात, मतलब जो मेन बात जो इसके बारे में है, कि ये बंदी या लड़का या लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। स्ट्रेंज। तो अभी नेक्स्ट साइट हमारी है nukemap.com, nukemap.com। तो भाई न्यूक मैप बाय एलेक्स वेलरस्टीन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड डाटा द न्यूक्लियर सीक्रेसी। न्यूक मैप इज अ वेबसाइट फॉर विजुअलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर डेटोनेशन। तो मतलब जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वो जब अगर डेटोनेट होती है तो कितना ज़्यादा नुकसान करती है, उसे विजुअलाइज करने के लिए साइट खोली हुई है। तो साइट हमारी खुल चुकी है। इसमें तो भाई ओ लोकेशन खुलते ही सीधे न्यू दिल्ली सेट है, तो हम न्यू दिल्ली से ही सेट करते हैं, ठीक है। ड्रैग द मार्केट टू वेयर एवर यू लाइक टू टारगेट, भाई दिल्ली ही करते हैं, क्योंकि हम अपना ही पता चलेगा हमें कितना वो एरिया है। तो अभी हमें करना है वॉर हेड। तो सबसे पहले हम वीक वाले से करते हैं। ये 20 टन का है भाई, इसका नाम है डेवी क्रॉकेट, स्मॉलेस्ट यूएस बॉम्ब प्रोड्यूस्ड। तो इसका जो हम रखते हैं वो हम रखते हैं एयर बस्ट, क्योंकि मैंने अब कहीं पढ़ा था कि जो बॉम्ब होता है वो अगर एयर में बस्ट हो सरफेस से थोड़ा ऊपर, तो ज़्यादा तबाही होती है। तो हमें ये देखने के लिए कि हमें देखने फुल कैपेसिटी कि कितनी कैजुअलिटी होती है, तो उसके लिए हम बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलेंगे। तो डेटोनेट। तो भाई ये आ गया। अब ये जो दिल्ली में रहते हैं भाई, वो देख लेना कौन सी जगह है जहाँ पे कोई एंट्री, पार्लियामेंट म्यूज़ियम, गुरुद्वारा रखा, गांधी साहब गुरुद्वारा, इसके पास पास का इलाका है। तो अब ये कलर्स वाला क्या है, इसको हम देखते हैं नीचे करके, थोड़ा इसको जूम आउट करके। नीचे है भाई, हमको ये दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले जो तुम्हें ग्रीन कलर का ये बीच में दिख रहा है, ये है फायरवॉल रेडियस, और इस बॉम्ब का फायरवॉल रेडियस है 14 मीटर। अब ये है क्या, मैक्सिमम साइज ऑफ न्यूक्लियर फायरवॉल, ठीक है यार। इसके अकॉर्डिंग पता क्या है, इस रेडियस के अंदर जो चीज़ आएगी ना, वो बिल्कुल ऐसे नाश हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी। उसके बाद आता है भाई थर्मल रेडिएशन रेडियस, ठीक है। तो भाई ये 139 मीटर की रेंज में जो भी तुम आओगे, तुम्हें 3rd डिग्री बर्न्स हो जाएंगे, तुम्हारी जो स्किन्स है वो जल जाएगी, और लेकिन तुम्हें दर्द नहीं होगा। दर्द तुम्हें क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जो दर्द से आने वाली नर्व्स है वो भी जल चुकी होंगी। तो अभी से तुम अच्छी बात कह लो, बुरी बात कह लो, वो तुम पे डिपेंड करता है। उसके बाद एम्प्यूटेशन भी हो सकती है, जो वहाँ पे बर्न होगी वो अंग काटना भी पड़ सकता है, और 100% प्रोबेबिलिटी है कि तुम जलोगे। फिर आता है इसका जो ग्रे वाला तुम्हें दिख रहा है ना साइड पे, ये है इसका मॉडरेट ब्लास्ट डैमेज रेडियस, जो कि 191 मीटर का है। इस चीज़ में क्या होगा कि बिल्डिंग वगैरह उठ जाएंगी, इंजरी वगैरह होगी, फैटिलिटीज़ होंगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा तबाही नहीं होगी, नॉर्मल होगी। उसके बाद आता है रेडिएशन रेडियस। ये जो तुम येलो वाला देख रहे हो, ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये है रेडिएशन रेडियस। ये 500 मीटर का है, एक्चुअली नो, ये 419 मीटर का है। इसके अंदर क्या होगा, रेडिएशन फैलेगी, और 1 मंथ के अंदर 15% जो जितने भी लोग बचे होंगे उन सबको कैंसर से वो मर जाएंगे। तो मतलब कि पहले वैनिश होंगे, उसके बाद 3rd डिग्री बर्न्स होंगे, फिर बिल्डिंग वगैरह होगी, फिर उसके बाद रेडिएशन होगी। रेडिएशन में से जो 15% सर्वाइवर्स होंगे वो तुम्हारे कैंसर की वजह से मर जाएंगे। और फिर एंड में आता है ये ग्रे वाला जो तुम्हें दिख रहा है एंड में, ये लाइट ब्लास्ट डैमेज रेडियस है। इस बॉम्ब का आया 0.54 किलोमीटर, मतलब कि आधा किलोमीटर। इसमें क्या होगा कि शीशे वगैरह टूट जाएंगे, जो तुम्हारी खिड़कियाँ वगैरह होंगी, इंजरीज वगैरह होंगी। तुम्हें न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन है उसका फ्लैश देखने को मिलेगा, और ये इसमें लाइट डैमेज होगा, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। जो बाकी बताए वो खतरनाक। अब हम आगे वाले बॉम्ब देखते हैं। ये तो बिल्कुल ही छोटा वाला था, सबसे जो कम पावरफुल है ये वो था। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, ये डेवी क्रॉकेट था। आगे क्रूड न्यूक्लियर टेररिस्ट है B61, नॉर्थ कोरियन वेपन टेस्टेड 2009। यार वो कौन सा किम जॉन्ग ने किया था, इसको छोड़ो, लिटिल बॉय वाले को देखते हैं, हिरोशिमा में हुआ था। डेटोनेट हो तेरी। भाई ये तुम देख लो सबसे पहले कि
चेक कर लें इलाके कौन से है भाई, मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं दिल्ली में रहता नहीं हूँ। तो ये है तुम्हारा, बाकी डेटा इसके लिए सेम रहेगा जो पिछले वाले के लिए था कि हाँ वो ये रहा। इसका जो फायरवॉल रेडियस है वो है 198 मीटर, पिछले वाले का आई थिंक 191 था। ये 15 किलो टन का है, यस ये 15 किलो टन का है। और इसका मतलब सब कुछ भस्म हो जाएगा 198 मीटर के अंदर। और हैवी ब्लास्ट डैमेज रेडियस है इसका 339, तबाही होगी। रेडिएशन रेडियस है इसका 1.2 किलोमीटर, उसके दायरे में रेडिएशन फैल जाएगी। और फिर 1.5 किलोमीटर के रेडियस में इसका होगा नॉर्मल ब्लास्ट होगा। उसके बाद 3rd डिग्री बर्न्स इसके होंगे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास। और लाइट ब्लास्ट डैमेज इसकी जो रेंज है वो 4.5 4.5 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद भाई हम करते हैं कहाँ गया लार्जेस्ट पाकिस्तान वेपन टेस्टेड, इसको देखते हैं यार। लार्जेस्ट ये है 45 किलो टन का भाई। और ये अगर हमारी न्यू दिल्ली पे गिरता है तो देख लो कितनी तबाही होगी भाई। ये पद्मनगर है, ये वाली जगह भी इसकी रेंज में है। दरियागंज दिल्ली हॉस्पिटल, आगे राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ओपेथेलिमिक सैनिक्स, कुछ इस तरह से है। ये सब उड़ जाएंगे। इसका जो फायरवॉल रेडियस है वो 307 मीटर, रेडिएशन रेडियस है 1.1 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर है मॉडरेट ब्लास्ट डैमेज। रेडिएशन जो है 3 डिग्री 1 वाला वो है 3 किलोमीटर। और 7 किलोमीटर के मतलब दायरे में होगी लाइट डैमेज, ज़्यादा नहीं। यार सबसे पावरफुल देखते हैं अब, ये बड़ा हो गया। सबसे पावरफुल है हमारा जार बॉम्बा, लार्जेस्ट यूएसएसआर बॉम्ब डिजाइन 100 मेगा टन, ठीक है। तो इसके अंदर कितने किलो टन, कितने हैं 1 लाख किलो टन का है भाई ये। ओ तेरी, ये तो मुझे लग रहा है पूरा पूरा दिल्ली ही उड़ा देगा, कुछ बचेगा भी या नहीं। देख लो भाई, इसकी जो मैं देख रहा हूँ जहांगीराबाद, सिवाना, मवाड़ा, खाटोली, कायराना, गोहाना, अब ये सब लोकेशन पता नहीं अब असली है या नहीं। तिजारा, ये सब उड़ जाएंगे भाई, सीधी बात है। इसका जो फायरवॉल रेडियस है वो 6.7 किलोमीटर है। मतलब कि 6.7 किलोमीटर के रेडियस में जो भी चीज़ आएगी वो भस्म हो जाएगी, बिल्कुल वैनिश हो जाएगी। उसके बाद इसका 32 किलोमीटर पे इसका मॉडरेट ब्लास्ट डैमेज है। 32 किलोमीटर में बिल्डिंग सब कोलैप्स हो जाएंगी, सब तबाही वगैरह सब उड़ जाएगा। रेडिएशन रेडियस है इसका 73 किलोमीटर। तो मतलब कि 73 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग होंगे उन सब में से मतलब 3 डिग्री बर्न्स होगा, ठीक है। और स्किन वगैरह जल जाएगी 73 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद लाइट ब्लास्ट डैमेज इसका होगा 91 किलोमीटर तक, मतलब इसका डैमेज होगा। उसके बाहर की रेंज का मतलब हो सकता है कि कोई बंदा बच बुझ जाए। मुझे तो लगा इतनी बड़ी दिल्ली नहीं होगी जितना बड़ा ये है, आई डोंट नो। तो भाई बाकी तुम देख लेना, इसमें और भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं, बड़े सारे बॉम्ब्स हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की तरफ। तो तुम अभी नेक्स्ट साइट है हमारी प्लेन क्रैश इन्फो। इसमें जो है प्लेन क्रैश की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो ये आ गया अभी लेटेस्ट वाला, इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो 6 अगस्त 2026 को हुआ था। ये हुआ था अजरबैजान जॉर्जिया बॉर्डर में, तुर्किश एयरफोर्स था, लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट का नाम। आगे 20 अवार्ड थे, 20 फेडरल। देखो यार, प्लेन क्रैश की एक चीज़ तो है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो सारे मर जाते हैं। बहुत बहुत रेयर होता है कि जब कोई बचा है। अभी पीछे हुआ था आई थिंक अहमदाबाद और लंदन वाली फ्लाइट हुई थी, तो उसमें एक ही बंदा बचा था। मतलब प्लेन क्रैश में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कोई नहीं बचता है यार। ऑब्वियसली कैसे बचेगा, हवा से गिरेगा तो नो चांस। इसमें अब हम ऊपर देखते हैं डाटा बेस है, अंडर वर्ड्स, अनयूजुअल एक्सीडेंट, लास्ट वर्ड, स्टैटिक, फेमस डेथ पे जाके देखते हैं। फेमस डेथ ओके, हमें जहाँ पे ईयर्स दिए गए हुए हैं। तो मैं 2000 पहले तो जो लास्ट वाला उसको देखता हूँ 2020 का। और 2020 में सबसे पहले कोबी ब्रायंट, इसका तो मैंने पता है यार, इसका और इसकी बेटी भी थी। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल द टाइम, ठीक है। 9 मर गए थे, सारे ही मर गए थे, बचा कौन था, इसकी बेटी भी थी। हालांकि इसका कोई फ़ोटो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, सैड डेथ। तो अभी हम देखते हैं यार, इंडिया का भी एक संजय गांधी की डेथ कब हुई थी। आई थिंक 1980s या 90s, आई थिंक 90s ट्राई करके देखते हैं पहले। गूगल ही कर लेता हूँ यार कब हुई थी, रुको एक मिनट। भाई 1980s में उसकी डेथ हुई थी संजय गांधी की। अब हमें ढूंढते हैं कि हमें वो यहाँ पे मिलती है। सबसे रॉबर्ट बोरेन, मुझे नहीं जानता कौन है ये। हाँ ये आ गया संजय गांधी, इसकी डेथ हुई थी, इनकी डेथ हुई थी सॉरी
23 जून 1980 को डेथ हुई थी। 34 ऑफ एज, सन ऑफ इंदिरा गांधी, दिल्ली इंडिया, बीट स्पेशल स्टंट प्लेन, किल्ड बाय फ्लाइंग स्टंट प्लेन दैट वाज नॉट प्रॉपर्ली टेस्टेड विच ही वाज नॉट फेमिलियर विद। 2 किल्ड थे, एक आई थिंक खुद थे और एक इनका इंस्ट्रक्टर था, वो दोनों मर चुके थे। तो ये वेबसाइट तुम देख रहे हैं ना, इसमें तुम्हें फेमस लोगों के बारे में पता चलता है कि प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हुई थी। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। सो नेक्स्ट वाली है, हमें करना है सर्च सुपर मारियो ब्रोज। ये तो सुपर मारियो गेम है ना, इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना है भाई, आपको ना इसके साइड पे क्लिक करना है ऐसे। ओके, तो मेरे को वॉल्यूम करने दो। बचपन की यादें ताज़ा हो गई यार। बचपन में मेरे पास फ़ोन नहीं होता, भैया के फ़ोन से चोरी छुपे गेम खेलता था। मस्त है यार, मस्त है यार। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये थी कुछ वेबसाइट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मैंने तुम्हें इस बारे में बताया। और अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट वगैरह शेयर जो भी तुम्हें करना होगा तो करना, अगर तुम्हारा मन होगा तो। और अगर नहीं मन हो तो इट्स कम्प्लीटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।